नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआर से डीएलएड शिक्षक को लेकर, चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हो या फिर आप यहां पर जो है नियोजित टीचर हों। इसके पहले आपने देखा होगा कि औरंगाबाद जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो इनके तरफ से इस जिले में जितने भी आपके प्रखंड हैं, सभी प्रखंड के लिए एक एक करके एक आपका लिस्ट जो है वो जारी किया गया था। और इस लिस्ट में जितने भी यहाँ पर चिन्हित एनआर से डीएलएड शिक्षक थे, सभी लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगा गया था। इस स्पष्टीकरण में कुल यहाँ पर 4 बिंदुओं पर आपके जवाब जो है मांगे गए थे। उसके साथ ही इसके संदर्भ में जो आपका दस्तावेज होगा वो भी यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर जो है बोला गया था। अब यहाँ पर इसी के क्रम में आगे जो है वो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मुंगेर जिले के एक आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं और इनके तरफ से भी बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रखंड में पदस्थापित जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सिलेक्ट होकर एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं, आप लोग को यहाँ पर ये प्रपत्र सबमिट करना है। उसके साथ ही इसके संदर्भ में जो आपका दस्तावेज होगा वो भी यहाँ पर संलग्न करते हुए आप लोग को यहाँ पर जो है वो सबमिट करना है। अब इन दोनों में अंतर ये है कि औरंगाबाद के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है, तो इसके माध्यम से यहाँ पर सभी एनआर से डीएलएड जो शिक्षक हैं, तो उनसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट या फिर स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था, बल्कि यहाँ पर जिनको चिन्हित किया गया था सिर्फ उन्हीं से इसके संदर्भ में जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर जो है बोला गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो इनके तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रखंड में जितने भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में हैं, तो सबसे यहाँ पर क्या है कि प्रपत्र भरना, उसके साथ यहाँ पर इसके संदर्भ में जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर जो है बोला गया। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रपत्र है उसे हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल भरते हुए आपको यहाँ पर जो है वो सबमिट करना होगा और कौन कौन से यहाँ पर जो दस्तावेज होगा इसमें आपको यहाँ पर जो है वो संलग्न करना है। उसके साथ ही यहाँ पर यदि मान लीजिए आप लोग का किसी दूसरे जिले में जो है पोस्टिंग है और आप लोग यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर जो है वो नियोजित टीचर हैं, तो आगे आप लोग यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रपत्र को लेकर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो नाम रहेगा, यहाँ पर विद्यालय का नाम रहेगा, कौन सा विद्यालय, जिस विद्यालय से आप यहाँ पर एनआर से डीएलएड के हैं उसका नहीं, बल्कि जिस विद्यालय में आप अभी पदस्थापित हैं उस विद्यालय का जो है वो नाम रहेगा। और यहाँ पर प्रथम योगदान तिथि यानी यहाँ पर कौन से डेट को आप यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार लिए थे, टीआरई फर्स्ट में सेलेक्ट होगा, उसका यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट करना है। और उसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर जो शिक्षक का कोटि होगा, प्राइमरी में है तो प्राइमरी, और यहाँ पर 6 to 8 में है तो 6 to 8 यहाँ पर आपको जो है वो देना होगा। यहाँ पर जो आपका प्रशिक्षण का कोटि है तो इसमें आपका बीटी दिया गया है, हालांकि यहाँ पर आपका हो सकता है कि बीटीसी यहाँ पर आपका हो, तो जो भी यहाँ पर आपका होगा उसे आप यहाँ पर जो है इसमें आप फिलअप जो है मतलब यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं बीटीसी या फिर बीएड या फिर यहाँ पर आपका डीएलएड। अब इसमें आप ये देखेंगे तो एनआईओएस यहाँ पर आपका कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका प्रशिक्षण का कोटि होगा वो यहाँ पर आपका डीएलएड होगा, आप यहाँ पर डीएलएड जो है वो लिखिएगा। उसके साथ ही कोष्टक में आप यहाँ पर इस तरीके से एनआईओएस जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण का सत्र, तो यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड है आप लोग का 2017 से 2019 है। और यहाँ पर उसके बगल में देखेंगे जहाँ पर आपका दिया गया कि प्रशिक्षण जो आपका संस्था है वो आपका सरकारी है या फिर यहाँ पर आपका जो है प्राइवेट है। आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो आपका एनआईओएस था वो यहाँ पर किन को यहाँ पर जो है वो कराया गया था, तो कोई यहाँ पर आपका संस्थान वगैरह नहीं था। और यहाँ पर जो आपका प्रशिक्षण संस्था है यानी जहाँ पर आप लोग का ट्रेनिंग वगैरह कराया गया था, तो आप लोग को पता होगा कि आपके स्टडी सेंटर जो है बनाए गए थे। और ये जो आपका स्टडी सेंटर है ये आपका दोनों तरीके से था। आपने देखा था कि कई लोग यहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह जैसे आपका डाइट वगैरह और जो आपका बीआरसी वगैरह था, तो वहाँ पर आप लोग का ट्रेनिंग वगैरह जो है वो कराया गया था। बाकी इसके अलावा बहुत सालों का प्राइवेट वगैरह में भी जो है वो सेंटर बने थे, जैसे बीएड कॉलेज हो या फिर डीएलएड वगैरह कॉलेज हो, इस तरीके से आपका बाकी इंटर कॉलेज वगैरह भी, इस तरीके से डिग्री कॉलेज वगैरह भी आपके बनाए गए थे। तो जिस तरीके से आपका स्टडी सेंटर रहा होगा उसी तरीके से आप इसमें जो है वो दे सकते हैं। यदि वो जो आपका स्टडी सेंटर सरकारी था तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट कर सकते हैं, और यदि वो आपका स्टडी सेंटर प्राइवेट था तो आप यहाँ पर प्राइवेट जो है वो कर सकते हैं। हालांकि जब इसमें आप एनआईओएस करेंगे और एनआईओएस के संबंध में आप यहाँ पर डिटेल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पता जो है वो चल जाएगा कि यहाँ पर आप कौन से कैटेगरी के जो है वो टीचर हैं। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत आप गलती भी कर लेंगे लिखने वाले में, प्रपत्र वाले में, तो इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन जो आपका होगा, मेन यहाँ पर जो संलग्न दस्तावेज करेंगे वहीं आपका जो है मेन रहेगा। और फिर उसके बगल में आपका दिया गया है प्रशिक्षण जो आपका संस्था होगा उसका यहाँ पर नाम जो है इसमें आपको लिखना है। आपने देखा होगा कि जैसे आप एनआर से डीएलएड के होंगे तो आपको एक मार्कशीट और एक आपका सर्टिफिकेट जो है मिला होगा। सर्टिफिकेट वाले में, मार्कशीट में नहीं बल्कि सर्टिफिकेट वाले में नीचे आप देखेंगे तो जो आपका ट्रेनिंग जहाँ पर आपका हुआ था यानी जो आपका स्टडी सेंटर बनाया गया था तो उसका नाम जो है वो दिया होगा। तो उसका नाम आप यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा, और उसका यहाँ पर क्या पता था यानी कहाँ पर वो आपका स्टडी सेंटर था उसका आप यहाँ पर
डिटेल जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया जो आपका प्रशिक्षण जो आपका नियामक होगा तो उसका यहाँ पर इसमें से आपका कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे तो NIOS दिया गया है, बगल में यहाँ पर आपका ODL दिया गया है और उसके बगल में यहाँ पर आपके अन्य जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप NIOS से किए होंगे तो आप यहाँ पर NIOS इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ODL भी आपका दिया गया है, NIOS भी आपका ODL ही है, बिल्कुल आप यहाँ पर सही जो है बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका ODL में आपका कई भी मतलब कोई मतलब अन्य भी जो आपका कोर्स है वो भी यहाँ पर आपका आ जाता है। जैसे आप B.Ed वगैरह देखेंगे तो बहुत सारे लोग IGNOU वगैरह से करते हैं, तो IGNOU भी तो आपका ODL है। उत्तर प्रदेश राशि टंडन से आपका B.Ed होता है, वो भी आपका ODL है। इसके अलावा स्टेट में आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे आपके यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं जहाँ से ODL मोड में आपके यहाँ पर पढ़ाई वगैरह कंप्लीट वगैरह जो है किए जाते हैं। तो बेसिकली उनको लेकर ये आपका जो है वो दिया गया है। तो और बाकी आप यहाँ पर NIOS से हैं तो आप यहाँ पर NIOS जो है होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। और इसके अलावा अन्य आपका यहाँ पर होगा जैसे प्राइवेट वगैरह आप यहाँ पर किए होंगे तो अन्य में आप यहाँ पर जो होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जस्ट उसके बगल में आपका दिया गया है जो कि ये आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण है और यहीं पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा इसके संदर्भ में आप लोग को यहाँ पर जो है वो जमा करना होगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि क्या यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो सेवा से पूर्व यानी जैसे अभी वर्तमान में आप यहाँ पर नौकरी में हैं तो इससे पूर्व क्या आप यहाँ पर सरकारी विद्यालय या फिर निजी विद्यालय में आप यहाँ पर कार्यरत थे, आपको यहाँ पर यस या फिर नो में जो है वो जवाब देना है। जब आप यहाँ पर NIOS इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर आपको जो है यस करना ही होगा, क्योंकि NIOS आप सभी लोग को पता होगा कि उसका एक शर्त था कि आप यहाँ पर किसी न किसी विद्यालय में आप यहाँ पर कार्यरत थे, तो यहाँ पर आपको यस जो है वो करना होगा। अब इसमें देखिए बहुत सारे लोग प्राइवेट वगैरह से अपना DLED वगैरह किए हैं, B.Ed वगैरह किए हैं या फिर गवर्नमेंट वगैरह से B.Ed या फिर DLED वगैरह किए हैं, तो उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं, वो यहाँ पर यस करें या फिर नो करें उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। दरअसल यहाँ पर ये जो आपका आगे का डिटेल है वो यहाँ पर आपका इसलिए भराया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो NIOS से DLED शिक्षक हैं उनके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली ये जो भी आपके डिटेल हैं वो यहाँ पर आपके जो है भरवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप यस या फिर नो आप यहाँ पर जो है कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि यदि हाँ, मतलब यहाँ पर आपका दिया गया कि यदि हाँ तो विद्यालय का नाम व यहाँ पर आपका पता जो है वो देना है। तो आप यहाँ पर जिस भी विद्यालय में आप कार्यरत थे और उसी विद्यालय का आप यहाँ पर डिटेल प्रयोग करते हुए यानी UDIS कोड वगैरह XYZ करते हुए आप यहाँ पर NIOS से DLED आप यहाँ पर किए हैं तो उस विद्यालय का नाम जो है वो दे दीजिएगा और उसके साथ ही उसका जो पता होगा आप यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका दिया गया कि अवधि कब से कब तक यहाँ पर उस विद्यालय में जो है वो कार्यरत थे, तो आप यहाँ पर अपना जो भी अवधि वगैरह होगा वो आप यहाँ पर जो है वो मतलब इसमें आप जो है वो लिख लीजिएगा। जैसे आप 2019 में आपका NIOS DLED समाप्त हुआ था तो उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह मिला था उसके बाद से आप यहाँ पर कोई डेट वगैरह इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। और स्टार्टिंग का अवधि कब आपका देना है तो जैसे 2017 से यहाँ पर आपका NIOS मतलब NIOS से आप यहाँ पर DLED इस तरीके से था, तो जो भी आपका एडमिशन वगैरह का डेट वगैरह रहेगा तो उसका आप यहाँ पर ध्यान देते हुए यहाँ पर जो आपका डेट वगैरह होगा उस इसमें आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। फिर उसके आगे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जहाँ पर आपका दिया गया कि पूर्व सेवा का यहाँ पर जो आपका विरमण हो या फिर यहाँ पर आपका त्यागपत्र हो उसके यहाँ पर जो साक्ष्य होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो संलग्न करना है। संलग्न का मतलब यहाँ पर यह है कि जब ये आप प्रपत्र जमा करने जाएंगे तो यहाँ पर इसी में वो जो आपका मतलब जो भी आपका लेटर वगैरह होगा इसी में आपको यहाँ पर अटैच भी जो है वो करना है। तो अब इसमें देखिए जैसे आप त्याग पत्र दिए होंगे तो यहाँ पर आपको त्याग पत्र का जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे हम यहाँ पर इस्तीफा वगैरह देते हैं तो वो यहाँ पर मतलब जो लेटर होगा इसमें आपको जो है वो संलग्न करना होगा। या फिर यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर विरमण वगैरह यहाँ पर आपके हुए होंगे तो उसका जो भी आपको लेटर वगैरह मिला होगा उसको आप यहाँ पर इसमें जो है वो संलग्न कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर जो भी NIOS DLED शिक्षक हैं, यदि मान लीजिए आप लोग गवर्नमेंट में इस तरीके से रहते हुए आप इस तरीके से NIOS DLED वगैरह किए होंगे तो आप लोग यहाँ पर विरमण वगैरह यहाँ पर आपका हुआ होगा तो आप यहाँ पर विरमण के संबंध में जो भी आपका पत्र वगैरह मिला होगा तो उसको आप यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर त्याग पत्र आप लोगों के लिए है तो यहाँ पर जो आपका त्याग पत्र होगा उसे आप यहाँ पर इसमें जो है वो संलग्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी NIOS DLED शिक्षक हैं आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षक जो है उसके यहाँ पर आरक्षण का कोटि, तो जो भी यहाँ पर आपका आरक्षण का कोटि वगैरह होगा उसे आप इसमें जो है वो दे सकते हैं। और फिर उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर जो अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं आप लोग को मतलब यहाँ पर भले ही NIOS को लेकर आपके डिटेल वगैरह मांगे गए हैं लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों को भी जो है वो समस्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपका BTET है और यहाँ पर जो आपका CTET है उसके यहाँ पर प्राप्तांक भी आपको जो है वो देना है, उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका पूर्णांक है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो देना है। अब इसमें ऐसा तो कि कोई यहाँ पर जो कैंडिडेट है
उनको लेकर नहीं बोला गया है, बल्कि इस प्रखंड में पदस्थापित जितने भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो यहाँ पर शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं, सभी लोगों को ये जो आपका प्रपत्र होगा वो यहाँ पर भरकर जो है वो सबमिट करना है। अब इसमें यहाँ पर जो भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके यहाँ पर सीटेट में 90 से कम मार्क्स होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो समस्या होगा वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल जो है भरना है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका घोषणा पत्र रहेगा, यहाँ पर मैं अपना नाम वगैरह यहाँ पर आपका दे दीजिएगा और इस तरीके से आपका दिया गया कि जो भी ऊपर आपका डिटेल भरा गया है वो मेरे तरफ से पूर्ण रूप से यहाँ पर जो आपका सही है वो यहाँ पर आपका जो है भरा गया है। अब यहाँ पर आगे हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि कुछ जैसे आप लोग यहाँ पर प्रश्न वगैरह होगा, और जैसे मान लीजिए आप लोग का किसी दूसरे ज़िले में पोस्टिंग है और आप यहाँ पर नियोजित टीचर वगैरह हैं, तो अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो औरंगाबाद के ज़िले की तरफ से जब आपका लिस्ट जारी किया गया था तो बहुत सालों का यहाँ पर कहना था कि बस औरंगाबाद में ही है, लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। अब आप यहाँ पर इस मुंगेर ज़िले के एक आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से देख रहे हैं, फिर पता चले कि अन्य प्रखंड से भी आपका इस तरीके से लिस्ट आएगा, फिर पता चले कि अन्य ज़िले की तरफ से भी इस तरीके से जो आपका लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए समय से पहले आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जो तैयारी वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपसे स्पष्टीकरण मांगे जाए या फिर जब आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराने को लेकर आपका इस तरीके से लेटर वगैरह जारी किया जाए, तब आप यहाँ पर इसके संदर्भ में जो भी आपके कागजात वगैरह हैं उसका मतलब वो सभी चीज़ आप अपने पास जो है वो रखें। तो समय से पहले आप यहाँ पर रखे रहेंगे तो आप लोगों को ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो बेनिफिट होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ऊपर ही आपको बता दिया था कि भरने में मतलब जो आपका प्रपत्र होगा उसमें भरने में कुछ आप यहाँ पर गलती वगैरह कर देंगे वो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। दस्तावेज में कहीं पर भी कोई भी आपका मिस्टेक वगैरह वो आपके जो है वो नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप कुछ भर दिए कुछ और यहाँ पर अभी कुछ और दस्तावेज सबमिट कर दिए और फिर बाद में पता चले कि बाद में आपका इसके संदर्भ में फिर आपका दस्तावेज मांगा जाए, तो फिर पता चले कि उस डेट में जब आप दस्तावेज सबमिट किए तो कुछ और यहाँ पर दस्तावेज जो है वो सबमिट कर दिए। तो जो भी आपका दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। बस इसमें हमने आपको डेट वगैरह का ध्यान जो है वो दिला दिया कि इस तरीके से आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर कोई आप मिस्टेक वगैरह मत करिएगा। जो भी आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार आप यहाँ पर सबमिट करें तो कई बार वो जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका जो है बदल जाए। अब यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं, यदि मान लीजिए आप लोग का किसी अन्य जिले में पोस्टिंग है या फिर आप यहाँ पर नियोजित टीचर हैं, तो यहाँ पर कुछ ये जो आपके एनआर के संबंध में जो आपका दस्तावेज है वो आप लोग के पास जो है होना चाहिए। एक आपका नियुक्ति पत्र मतलब जैसे प्राइवेट विद्यालय हो या फिर जो भी XYZ है, नियुक्ति पत्र आपको मिला होगा, नहीं मिला है तो आप इसको जो है बनवा लीजिएगा। नियुक्ति पत्र आपके पास जो है होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास जो है होना चाहिए। अनुभव में कोई आपका साल या फिर महीने का आपका बाध्यता नहीं है। जब आप लोग यहाँ पर 2017 में एडमिशन यानी IOS में आप यहाँ पर लिए थे उससे पहले का भी आपके पास इस तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह होगा उस विद्यालय के लिए, तो वो आपका जो है वो चल जाएगा। 1 महीने का भी होगा, यानी जब आप यहाँ पर एनआर से डीएलएड में आप यहाँ पर एडमिशन लिए थे उसके 1-8 महीने पहले से भी आप यहाँ पर कार्यरत अपने को आप यहाँ पर दिखा देंगे। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है वो आपका जो है वो चल जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। तो नियुक्ति पत्र और यहाँ पर दूसरा आपका अनुभव प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो विद्यालय से यहाँ पर जो आपका विरमण हुआ हो या फिर यहाँ पर अपने विद्यालय से त्याग पत्र जो है वो दिया हो, जो कि ऊपर वाले प्रपत्र में आपने देखा था, तो ये भी आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा कि हम इस डेट में जैसे एनआर डीएलएड वगैरह आपका कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद हम अपना जो त्याग पत्र वगैरह था तो हम यहाँ पर जो है वो दे दिए थे, तो ये आपके पास जो है होना चाहिए। और फिर उसके बाद स्कूल का मान्यता को लेकर औरंगाबाद में आपने देखा था कि स्कूल आपका सही है या फिर गलत है, क्योंकि बहुत सारे आपके स्कूल इस तरीके से बंद वगैरह आपके जो है हो जाते हैं, तो उसको लेकर भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था। तो स्कूल का जो भी आपका मान्यता के संबंध में जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा तो वो आप यहाँ पर अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्कूल का जो आपका मान्यता है उसको लेकर यहाँ पर आप जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट को लेकर औरंगाबाद जिले में जो आपका लिस्ट, औरंगाबाद जिले से जो आपका लिस्ट जारी किया गया था तो उसमें ये भी आपको बोला गया था कि जैसे आप किसी न किसी प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत थे तो आपको यहाँ पर जो पेमेंट मिलता था उसका यहाँ पर जो स्लिप वगैरह है वो भी यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया था। तो देखिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए आपको बैंक वगैरह के थ्रू पैसा वगैरह मिलता था विद्यालय से तो आसान है, वो तो आप यहाँ पर जो है वो दिखा सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप लोग को यहाँ पर इन हैंड सैलरी वगैरह जो है वो दिया जाता था, जो कि बहुत सारे आपके प्राइवेट विद्यालय जिसमें 2000-3000 इस तरीके से आपके दिए जाते थे, या फिर जितना भी आपका सैलरी दिया जाता था वो आपका इन हैंड जो है वो सैलरी दिया जाता था, उसमें कोई बैंकिंग वगैरह का आपका प्रोसेस नहीं था। तो इसके संबंध में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक लेटर जो है इस तरीके से आप बनवा सकते हैं और उसमें आप इस चीज़ को जो है मेंशन आपको
यहाँ पर करना होगा कि हम इस विद्यालय में जो है वो कार्यरत थे और फिर हमको इतना जो आपके वेतन वगैरह थे वो हमको यहाँ पर जो है इतना विद्यालय की तरफ से आपके भुगतान वगैरह जो है वो किए जाते थे। और जो भी विद्यालय के एचएम वगैरह होंगे उनसे आप इस तरीके से मुहर वगैरह सिग्नेचर वगैरह कराकर इस तरीके से आप अपने पास लेटर जो है बनवा कर रख सकते हैं। तो इतना आप यहाँ पर लेटर बनवा लेते हैं तो ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका होगा। और इससे इसके अलावा कुछ मान लीजिए अन्य आपका लेटर वगैरह किसी अन्य ज़िले की तरफ से आपका मांग लिया गया तो मतलब एक आध दो आपका लेटर रहेगा तो उसे आप आसानी से जो है बनवा सकते हैं। और बाकी इतना जो आपका लेटर है इसे आप यहाँ पर कोशिश करिए कि समय से पहले आप बनवाकर अपने पास जो है वो रखे रहें। ये आपके मतलब किसी अन्य ज़िले में आप लोग का पोस्टिंग होगा तो उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है हो गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो है वो शिक्षक हैं तो यहाँ पर क्या है कि अभी आप लोग का आपने देखा कि ये आपका दूसरा जो है वो लिस्ट हो गया। एक आपका औरंगाबाद का था और उसके अलावा ये आपका मुंगेर जिले के एक आपका प्रखंड का, इस तरीके से आपका लिस्ट जो है हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो अभी आपके ट्रांसफ़र से पहले हो गया और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र होने के बाद जब यहाँ पर आप लोग का विद्यालय आवंटन होगा और विद्यालय आवंटन होने के बाद उस विद्यालय में आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग वगैरह करा लिया जाएगा तो इसमें यहाँ पर जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में शिक्षक हैं और उसके साथ ही यहाँ पर जो सक्षमता उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक हैं और यहाँ पर जो मतलब आप लोग यहाँ पर एनआर से किए हैं तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जांच वगैरह जो है वो किए जाएंगे। क्योंकि आपने देखा था कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से बोला गया था कि जैसे यहाँ पर सभी शिक्षकों का आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो भी आपका ये सर्विस बुक वगैरह संधारण को लेकर है या फिर पोस्टिंग होने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होंगे वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट बायोमेट्रिक किया जाएगा और उसके साथ ही कंप्लीट जो आपके डिग्री वगैरह जो भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है उसका भी यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। तो एक तरीके से देखेंगे तो जो भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग को जो है वो दो जगह अभी भी जो है वो खतरा है। एक तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होने से पहले आपका जो है इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है और यदि मान लीजिए अभी आपका मांगा भी नहीं जाता है तो जैसे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पर जब आपका पोस्टिंग होगा तो उसको लेकर तो बाकायदा आपके शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश ही जो है वो दिए गए हैं कि पोस्टिंग के बाद यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसके यहाँ पर जो सत्यापन होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो कराए जाएंगे। तो जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में है और यहाँ पर जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो कि सक्षमता परीक्षा आप लोग यहाँ पर उत्तीर्ण हैं तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। जो हम यहाँ पर इस दस्तावेज़ के बारे में हम यहाँ पर बात किए हैं तो ये सभी दस्तावेज अपने पास पहले से ही जो है वो रखे रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी भी आपसे ये जो आपके डिटेल हैं इस तरीके से सबमिट करवाते हुए यहाँ पर जो आपका जो आपके इसके संबंध में जो आपका दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपके संलग्न करने को लेकर आपके किसी अन्य जिले की तरफ से या फिर किसी अन्य प्रखंड की तरफ से कभी भी जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह जैसे इस चीज़ को लेकर ये भी आपका बोला जा रहा है कि जैसे इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है तो नौकरी खतरे में है या फिर नौकरी यहाँ पर आपकी जो है वो चली जाएगी, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। कभी भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगने से आपकी नौकरी जो है वो जाती नहीं है। बस यहाँ पर यही है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, उसमें कोई आपका फर्जीवाड़ा यहाँ पर आपके जो है वो नहीं होने चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर इन बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। और अभी के लिए तो इसके संदर्भ में बस इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है सर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।